हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ मनी माइंडसेट। आज जो मार्केट में खूना खूनी का खेल हुआ है, वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें निफ्टी 50 का कैंडल जो है वो भी मिल नहीं रहा है, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन। सुबह जब 9:15 को ये कैंडल की ओपनिंग हुई तब 5% प्री ओपन में निफ्टी और सेंसेक्स डाउन था। ऑलमोस्ट हम देखें तो 1500 पॉइंट तक हमें निफ्टी गिरता हुआ दिखाई दिया था। तो सब लोग पैनिक सिचुएशन में आ गए होंगे, पैनिक सिचुएशन में डर गए होंगे कि अब क्या करें। बट आप एक्चुअली में देखिए तो वही समय था। अगर आपके पास 9:15 को, अगर आपके पास 1 लाख रुपए होते और आपने 9:15 को कोई भी अच्छे स्टॉक्स जो बाय किए होते 9:15 को, तो आप 5 या 10 मिनट में 5 से 7% का रिटर्न तुरंत निकाल सकते थे। ऐसा आज मार्केट था। तो ये पहली बार हुआ है? नहीं, पहली बार नहीं हुआ है निफ्टी 50 में। ये पहले भी हो चुका है। आइए हम हिस्ट्री को रिकॉल करते हैं, क्योंकि मार्केट में होता है जनरली ऐसा है कि हमारा जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। हम शॉर्ट में ही चीजों को भूल जाते हैं। बट हमें जब प्रीवियस और पास्ट हिस्ट्री के एनालिसिस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि मार्केट में आगे ऐसा हो चुका है। निफ्टी में अगर 5% तक निफ्टी ओपन होने के बाद जब 9:15 को ट्रेडिंग होता और चालू रहता, तो वहां पे सर्किट लग सकती थी और मार्केट 15 मिनट के लिए उसको ट्रेडिंग होल्ड हो सकती थी। बट इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग पावर है, रिटेलर इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो जब ऐसा करेक्शन मिले तब ऐसे बाय करने के लिए लग जाते हैं कि मार्केट की कोई ताकत नहीं है कि जो मार्केट को 5% की सर्किट लगने दे सके। जहां पे वर्ल्ड के सारे अच्छे अच्छे इंडेक्स है वो 5% 7% पे क्लोज हुए थे जब सैटरडे को या फिर फ्राइडे को, जब ये न्यूज का इम्पैक्ट हमें वर्ल्ड मार्केट में देखने को मिला था। जनरली आज सुबह तो जापान का जो मार्केट था उसमें लोअर सर्किट लगने के बाद 15 मिनट के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग को होल्ड कर दिया था। तो ये सारे एशियन मार्केट्स में भी चीजें होने के बावजूद इंडियन मार्केट इतना स्ट्रांग है कि 22,161 के लेवल पर क्लोजिंग दी हुई है। तो ये चीज है जो दिखाता है कि इंडियन रिटेलर्स के पास इतना पावर है कि वो एफआईआई को सेल करने के बावजूद इसके मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। और एक जो लेवल है, जो मेजर सपोर्ट लेवल है, वहां पे जाके ऐसी बाइंग की कि आज मार्केट 22,000 के ऊपर बंद हुआ, जो जनरली एक्सपेक्टेड नहीं था। तो हम देखते आइए प्रीवियस हिस्ट्री में क्या दिख रहा है। तो प्रीवियस हिस्ट्री में ऐसा पूरा बिग बार सेलिंग कैंडल हमें देखने को मिला था 4 जून। याद कीजिए 4 जून को क्या हुआ था। जब हमारे असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले थे, उसके पहले मार्केट गैप अप था और वहां पे ऐसा दिखाया गया था कि जो रूलिंग पार्टी थी वो बहुत ही भारी मत से विनिंग हो रही थी। उसके दूसरे बाद दिन में रिजल्ट पूरा ही अलग आया, जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया। वहां पे मार्केट ने एक बड़ा फॉल हमें दिखाई दिया था। ऑलमोस्ट हम मार्क करें कि ये कैंडल कितने पॉइंट की थी, तो टॉप से लेके बॉटम तक 1900 पॉइंट की ये कैंडल थी। उसके बाद अगर आप देखें तो गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपन के बाद 3 दिन में ही जो डाउनफॉल था उसको रिकवर करके मार्केट ने पूरा रिवर्सल दिया था। यहाँ पे स्ट्रक्चरली इंडियन इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा उन लोगों ने ये रैली का एंजॉय किया होगा। तो यही सेम चीज यहाँ पे हुई, सेम लेवल है। सेम लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। आज हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे मार्केट ने ओपन किया। ओपन करने के बाद वहां तक वापस आया ही नहीं। उसके बाद 21,800 के लेवल तक गया। वहां से लेके पूरा ही रिवर्सल होके जहां पे ओपनिंग थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। जो लेवल है 22,238 के लेवल के ऊपर। मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग पावर दिखाता है कि इंडियन रिटेलर के पास अभी भी कैश इन हैंड है, पैसे है, जो मार्केट में अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक को
जो अच्छे दाम में मिल रहे हैं, जो निचले लेवल पे मिल रहे हैं, अच्छी कंपनियां है, वहां पे उनको होल्ड करके, वहां पे बाय करके वो इस मार्केट में भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। तो ये चीज दिखाती है कि इंडियन मार्केट कितना स्ट्रांग है कंपेयर टू फॉरेन मार्केट्स। तो हमें यहाँ पे डरने की चीज जरूरत है नहीं, जरूरत है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल पे 3 बार सपोर्ट लिया हुआ है। अगर हम इसको मार्क करते हैं तो एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पे सेम लेवल पे सपोर्ट लिया, तो ये एक मेजर सपोर्ट है। तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये एक मेजर सपोर्ट है जहां पे मार्केट ने आज के दिन सपोर्ट लिया हुआ है। अभी देखने वाली बात है कि ये जो टैरिफ वाला न्यूज है, जहां पे पूरे वर्ल्ड की मार्केट को हाहाकार मचा दिया है, पूरा वर्ल्ड का मार्केट यहाँ पे खून का होली से खेल रहा है, वहां पे इंडियन मार्केट में आज हम अच्छे अच्छे स्टॉक्स को, चलो पहले अच्छे अच्छे स्टॉक्स को देखते हैं, जो हम कई बार हमारे पुराने वीडियो में बता चुके हैं कि ये स्टॉक्स क्वालिटी स्टॉक्स है, अच्छे स्टॉक्स है। वहां पे देखते हैं कि वहां पे क्या हुआ। तो वहां पे हम देखें तो जैसे कि ये स्टॉक है, तो उसका ओपनिंग था 4700 पे, क्लोजिंग हुआ ऑलमोस्ट 4963 पे। तो दूसरा स्टॉक देखते हैं, दूसरे स्टॉक में भी ऐसा हुआ, गैप डाउन, ओपनिंग हुआ 5678 पे, ओपनिंग हुआ और क्लोजिंग दिया 6158 पे। वीबीएल जो हमारा फेवरेट समर स्टॉक है, उसमें भी 483 का ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग हुआ 519 पे। एसआरएफ जो केमिकल सेक्टर का स्टॉक्स है, उसका भी 2573 पे ओपनिंग हुआ था, क्लोजिंग हुआ 2715। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि इंट्राडे में मार्केट जहां पे ओपन हुआ था 5% निफ्टी के इंडेक्स और सारे अच्छे अच्छे इंडेक्स 6 से 7% डाउन थे, तब अच्छे स्टॉक्स को लोग निचले लेवल पे बाय करके होल्ड करने के लिए रेडी है। और यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए रिटेलर्स तैयार बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें दिखने के बावजूद हमें डर लगता है, हम सेंटिमेंट पे काम करते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कल से रैली आ जाएगी और ऑल टाइम हाई के ऊपर स्टॉक्स टच कर देंगे। बट यही अपॉर्चुनिटीज है जो हम मिस कर जाते हैं फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट में। हम उसके बावजूद हम यहाँ पे हाई प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि फोमो में नहीं आना है। अच्छे स्टॉक्स जैसे कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स की आज की क्लोजिंग देखे तो जो मल्टीपल रेजिस्टेंस है उसके ऊपर की क्लोजिंग है। तो ये सारे टेक्निकल्स पैरामीटर्स है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक है, वो सारे स्टॉक्स का एक बार चार्ट ओपन करके देखना, तो सारे स्टॉक्स जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है उसका ये नीचे से रिकवरी आया ही होगा, और ऑलमोस्ट 4 से 5% का नेट रिकवरी सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स में है। जैसे कि हमारा एक और स्टॉक है बजाज फाइनेंस, हमारा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है। इसमें भी देखिए जो ये में है सपोर्ट लिया और वहां से 8326 के लेके 8568, मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपीज का इंट्रा डे में क्लोजिंग दिया है। और ये क्लोजिंग एक्चुअली बुलिश कैंडल में क्लोजिंग है, जहां पे ओपनिंग किया उसके ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग दिया है। तो ये सारी चीजें, जैसे एसी है, एसी में भी ओपनिंग हुआ था 1064 और क्लोजिंग दिया 1187, तो ऑलमोस्ट 10% ऊपर का क्लोजिंग दिया है। सीमेंस का देखे तो सीमेंस में आज ही एक डीमर्जर का आया है, तो प्राइस में उसका सेटलमेंट होगा। तो वो सीमेंस इंट्राडे में आज 20% अप था। अंबर देखा, वीबीएल देखा, तो ये सारे स्टॉक्स हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि इंडियन रिटेल मार्केट में अभी भी लोग निचले लेवल पे अच्छे स्टॉक्स खरीदने के लिए रेडी है। हमें क्या करना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स है उसको होल्ड करें। अभी चलो देखते हैं कि कौन से सेक्टर में अभी घुसना खतरे से खाली नहीं है। तो ये चीज हमें देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर, जैसे मैंने एक अभी संडे को एक वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने बोला है कि बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो अच्छा दिख रहा है पोटेंशियली। आज भी जब मार्केट गिर रहा था तब वो सबसे कम गिरे थे। तो वो सारे जो सेक्टर्स है, जैसे एफएमसी सेक्टर, एफएमसी सेक्टर्स के जो दो स्टॉक है, हमने वीबीएल को देखा, ऐसा एक इमामी करके एक स्टॉक है। तो वो सारे जो एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक है, वहां पे अभी आप देखिए
ये इमामी का चार्ट है। यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ मेजर हुआ है? नहीं, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर को फॉरेन की एक्सपोर्ट पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका रिटेल मार्केट इंडिया में है, वो प्रोडक्ट इंडिया से लेता है, रॉ मटेरियल इंडिया से लेता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करता है और उसके कंज्यूमर भी इंडियन है। तो ये सारी चीज है जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो निचले लेवल ये तो करेक्ट ही नहीं हुआ एक्चुअली। तो यहाँ पे समझो 550 पे ओपन हुआ था, तो उसके तुरंत बाद 600 के लेवल तक ये गया था। तो ये जो एफएमसीजी सेक्टर हुआ, फिर हुआ फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे मैंने बजाज फाइनेंस बताया, तो ये सारे जो स्टॉक है उनको आप इंडिविजुअल चेक कीजिए। ये टाइम है कि आप अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप अपने कैपिटल को डिप्लॉय करना चाहते हो, तो ऐसे सेक्टर में करो जिसको इस ट्रेड वॉर से ज्यादा नुकसान नहीं हो। वो अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट का पोर्शन कम हो और इंपोर्ट मतलब इंडियन जो मार्केट है, रिटेल मार्केट है, वहां पे उसका बिजनेस ज्यादा हो, ऐसे स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। तो वहां से आप पैसा बना लोगे। और ये पैसा इतना इंडियन मार्केट में इतनी जल्दी रिकवरी आती है कि हमें पता ही नहीं चलता, और जब हम बाय करना चाहते हैं तो हमें बाय करने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है, और हमें अच्छे ऊपर वाले लेवल पे बाय करना पड़ रहा है। जैसे कि ये स्टॉक तो इतना अच्छा है कि ये स्टॉक अगर जब मार्केट ने चलना शुरू किया तो ये स्टॉक आपको एटलीस्ट कहाँ तक रिटर्न दे सकता है? प्रोबेबिलिटी कितनी है? 46% की। लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हम लॉस कहाँ तक ले सकते हैं? तो 13%। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड की 13% के रिस्क में हमें 46% के रिवॉर्ड मिलने के चांसेस है। तो ऐसे सारे जो सेक्टर्स है उस पे आप नजर रखिए। जैसे कि हमने संडे वाले वीडियो में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का भी एनालिसिस किया था। चलो हम एचडीएफसी बैंक को देखते हैं। क्योंकि आज जितने अलग अलग कंपनीज के चार्ट देखेंगे, अलग अलग स्टॉक्स देखेंगे, तो वहां पे हमें हमारा विजन स्ट्रांग होगा कि इंडियन मार्केट में देखिए यहाँ पे कुछ हुआ है नहीं हुआ है, वही लेवल पे हाई राइज हाई लोज पे जो चल रहा है वही लेवल पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सारे सेक्टर्स है उस पे फोकस कीजिए। जहाँ पे फोकस नहीं करना है वो सेक्टर है, एक आईटी सेक्टर है जो कंटिन्यूअसली गिर रहा है। आप देख सकते हैं कि आईटी में कैसी गिरावट है। क्यों? सिंपल है, आईटी के सर्विसेज कहाँ एक्सपोर्ट होते हैं? मेजर यूएस में एक्सपोर्ट होती है। अभी यूएस में जब ट्रेड वॉर चालू होगा तो मेजर इम्पैक्ट कहाँ पे आएगी? मेजर क्लाइंट जो है वो आईटी सेक्टर में है। तो जो सेक्टर्स डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं यूएस की ट्रेड पॉलिसी से, तो वहां पे सीधे इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है। जैसे कि खिचड़ी पकनी तो यहाँ पे ही शुरू हो गई थी। जैसे ही उसने जो मेजर लेवल 41,000 का इंडेक्स का लेवल ब्रेक किया, उसके बाद ही पूरा जो मामला था वो सारे लोग, जो लोग टेक्निकल्स को जानते हैं, जो लोग चार्ट देखना जानते हैं, वो लोग बीच के शांति से आराम से बैठे हुए थे। यहाँ पे आईटी और एक मेटल सेक्टर है जहाँ पे आज बहुत 2 दिन में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे 6.5% इंडेक्स, आज के दिन 6.5% और इंडेक्स डाउन होता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे हमें कोशिश रहना है। जैसे कि आईटी सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, फिर फार्मा सेक्टर्स में भी अभी नहीं देख सकते हैं क्योंकि फार्मा सेक्टर्स में भी अभी गिरावट बहुत ही बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि फार्मा का मेजर एक्सपोर्ट यूएस में होता है। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे हमें कोशिश होना है, और कौन कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे हमें बुलिश होना है, वो चीज को ध्यान में रख के हम अच्छी कंपनीज को निचले लेवल पे खरीद सकते हैं। जैसे कि हम निफ्टी एफएमसीजी को देखते हैं। निफ्टी एफएमसीजी का क्लोजिंग देखिए, ओपन हुआ था 50,990 को और क्लोजिंग दिया 53,000, मतलब 3,000 पॉइंट का इंट्राडे में ही गेन किया है। एक स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ऑलमोस्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर ने तो ग्रीन में क्लोज किया है, जो 150 पॉइंट, मतलब कि जो जो अच्छी कंपनीज है वो ओपनिंग प्राइस से लेके क्लोजिंग तक 4 से 5% अप में ही क्लोज हुई है। तो मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है, कोशिश होने की जरूरत है। जहाँ पे हम एक स्टॉक है जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर से भी दूर है क्योंकि ऑटो को मेजर 25% के इंपोर्ट टैरिफ में रखा हुआ है। तो ऑटो का जो मेजर
सेक्टर है, जो मेजर स्टॉक है टाटा मोटर्स, उसको भी हम देख लेते हैं कि टाटा मोटर्स तो कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। कहाँ पे आप एवरेज करोगे ये मालूम ही नहीं चल रहा है कि टाटा मोटर्स में एवरेज कहाँ पे करोगे। एवरेज करना वो खून से खेलने बराबर है। तो खून से नहीं खेलना है तो ऐसी कंपनी में एवरेज मत कीजिए। जो जो कंपनीज अच्छी है, जो हमने आपके साथ डिस्कस की हुई है, आपके साथ एनालिसिस किया हुआ है, फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, तो वो सारी कंपनी में देखिए जिसको डायरेक्टली इम्पेक्ट हो रहा है यूएस टैरिफ की वजह से, उससे आप दूर रहिए। तो आप बचे रहोगे, आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करोगे। जैसे हम निफ्टी ऑटो देख लेते हैं एक बार। निफ्टी ऑटो में क्या हो रहा है, देखिए निफ्टी ऑटो का क्या हाल है। जहाँ पे एफएमसीजी यही लेवल पे था जहाँ पे उसने फ्राइडे का क्लोजिंग दिया है, जहाँ पे ऑटो ने तो ब्रेक डाउन करके गैप डाउन के साथ नीचे गया है। तो ये सारे सेक्टर्स है, एक्चुअली आज एनालिसिस करने लायक कुछ है नहीं, बट आपके पास कैश इन हैंड है तो अच्छी कंपनीज, अच्छे स्टॉक को परचेज कीजिए। अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं तो वहां पे परचेज कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। तो हम आपकी जर्नी को, आपके माइंडसेट को हम जो मार्केट में दिख रहा है उससे ऊपर लेके आपको एक्ट करने के लिए बताएंगे। और वहां पे आप, यहाँ पे आप पैनिक में मत आइए। यहाँ पे आप देखिए कि मैं कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक अच्छे लेवल्स पे ले सकता हूँ। जैसे कि बजाज फाइनेंस की हम बात करते हैं, या फिर अंबर की बात करते हैं। हमारा एक पसंदीदा स्टॉक है वोल्टास। तो आज मैंने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक को डिस्कस किया हुआ है। जो उसने प्रीवियस बॉटम था उसको ब्रेक नहीं किया है, और आज इंट्राडे में ही उसने 1219 से लेके 1300 तक का रैली किया हुआ है। तो ये जो सारे स्टॉक है, जब मार्केट में एक बार ये सारा सेटलमेंट होने के बाद रिवर्सल आएगा, तो ये सारे स्टॉक्स तुरंत भाग जाएंगे, जैसे यहाँ पे भागे हुए थे मार्च मंथ में। हम ऑन एन एवरेज देखें तो मार्च मंथ में यहाँ से लेके यहाँ तक 30% की रैली दी थी। तो ये सारे स्टॉक्स तुरंत भाग जाते हैं। जहाँ पे जो चीज क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत ही सारा टैरिफ लगा हुआ है, तो वहां पे थोड़ा दूर रह के हम हमारे कैपिटल को चेंज करके, रोटेशन करके, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जनरली साइकिल होती है। पिछले 3 साल में ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर्स ने जो रैली दी थी वो एफएमसीजी बैंकिंग सेक्टर ने रैली नहीं किया था। अभी ये टाइम है जहाँ पे ऑटो सेक्टर्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से दूर रह के हम जो परफॉर्म नहीं किया था वहां पे चांस बन रहा है, तो वहां पे चांस लेके हम अपना रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप सभी का जो आज प्रेशर बिल्डअप हुआ था, हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था, उसको रिलीज करने के लिए ये वीडियो बनानी जरूरी थी। तो हम मैं जनरली यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक उठा के देखिए, सुबह की ओपनिंग प्राइस देखिए, क्लोजिंग प्राइस देखिए, आपको पता चलेगा कि रिटेलर कितने स्ट्रांग है। और हम एक चीज भी देख लेते हैं कि एफआईडीआई का डेटा आया है, तो चेक कर लेते हैं कि एफआईडीआई का डेटा आज क्या बोल रहा है। अगर आया है, ओके, 7 अप्रैल का डेटा अपडेट हो चुका है, जहां पे एफआईआई ने 9,000 करोड़ की सेलिंग की हुई है। डीआईआई ने 12,000 करोड़ की बाइंग की है। अभी 12,000 करोड़ की बाइंग करने के बाद निफ्टी कैसे 5% की सर्किट में लग सकता है? कोई चांस ही नहीं है कि निफ्टी 5% की सर्किट में डाउन ट्रेंड में लग सकता है। तो यही हमारा रिटेल पावर दिखाता है कि रिटेल पावर कितना स्ट्रांग है। जैसे हमको फॉरेन इंडेक्स चेक करने हैं, तो अभी नास्डैक ओपन होगा तो नास्डैक में क्या हुआ। नास्डैक में भी जो ओपनिंग हुआ था वहां से लेके क्लोजिंग ऊपर देगा। देखते हैं अभी ओवरनाइट पोजीशन क्या है, अभी 7 घंटे बाकी है, तो वो क्लोजिंग कहाँ तक दे सकता है। S&P 500 में तो ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो ये मार्केट कंटिन्यूअसली गिरेगा ऐसा नहीं होता है, शॉर्ट कवरिंग भी आती है। यूएसडी आईएनआर को देख लेते हैं, तो यूएसडी आईएनआर में जो प्राइस हमारा डेप्रिशिएट हुआ था, वो वापिस से करेक्ट होके एक स्टेबलाइज यूएसडी आईएनआर का एक्सचेंज रेट पे चल रहा है। तो ये भी एक चीज है कि इंडियन इकोनॉमी फॉरेन इकोनॉमी से कितनी स्ट्रांग है। तो ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज़ और
माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।